दूसरों की गलतियों से सीखें। आप उन सभी को स्वयं बनाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है, जो कई तारे भी मिलकर नहीं कर सकते। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। संचित धन खर्च करने से बचता है, जैसे कि आने वाला ताजा पानी रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचाता है। झूठ, उतावलापन, कपट, मूर्खता, लोभ और अस्वच्छता और क्रूरता स्त्री के 7 स्वाभाविक दोष हैं। अपना धन केवल योग्य को दे और दूसरों को कभी नहीं। मेघों को प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने के 2 तरीके हैं, एक उन्हें कुचल देना और दूसरे उनसे दूर रहना। बुद्धिमान पुरुषों को हमेशा अपने पुत्रों को विभिन्न नैतिकों तरीकों से पालना चाहिए, क्योंकि बच्चों को नीति शास्त्र का ज्ञान होता है और अच्छे व्यवहार वाले होते हैं। वे अपने परिवार के लिए एक गौरव बन जाते हैं। एक पहाड़ में माणिक नहीं होता, न ही हर हाथी के सिर में मोती होता है। न तो साधु हर जगह पाए जाते हैं, न ही हर जंगल में चंदन के पेड़। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी के मूर्तियों से नहीं बने रहते। उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। इस भावना से ही हम इन मूर्तियों से ईश्वर में विद्यमान करते हैं। वह जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी स्थिति के चतुराई से निपटता है, वह दोनों खुश हैं। भाग्यवादी व्यक्ति जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है, वह बर्बाद हो जाता है। कठिन समय में धन की रक्षा करनी चाहिए। धन की बलि देकर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पत्नी और धन की बलि देकर अपनी आत्मा को अवश्य बचाना चाहिए। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ, बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती। यह कड़वा सच है। उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपके सामने मीठी बात करता है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। अपमानित होकर जीवन की रक्षा करने से अच्छा है मर जाना। जीवन की हानि केवल एक पल का दर्द देती है, लेकिन किसी के जीवन का हर दिन अपमान होता है। जो बीत गया है उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, ना ही हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकी पुरुष केवल वर्तमान क्षण से निपटते रहते हैं। सांप के दांत में और मधुमक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु दुष्ट मनुष्य इसे अतृप्त है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो ना तो उसके पीछे सिरे को ढकती है और ना ही कीड़ों के काटने से बचती है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करें। जब मृत्यु निकट हो, तुम क्या कर सकते हो? वह जो हमारे मन में रहता है वह निकट है। हालांकि वह वास्तव में दूर हो सकता है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह दूर है, भले ही वो वास्तव में पास हो या ना हो। नैतिक उत्कृष्टता व्यक्तिगत सुंदरता के लिए एक आभूषण है। किसी व्यक्ति की उत्पत्ति का अनुमान उसके व्यवहार से, उसके मूल स्थान और उसके स्वर से, और उसके भोजन के सेवन का अनुमान उसके पेट के आकार से लगाया जा सकता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। यह सत्य की शक्ति है जो सूर्य को चमकाती है और हवा चलती है। वास्तव में सभी चीजों पर सत्य पर टिकी होती है। अपने व्यवहार में बहुत ईमानदारी न हो, लेकिन जंगल में जाकर आप देखेंगे कि सीधे पेड़ कट जाते हैं और टेढ़े पेड़ खड़े रह जाते हैं। हमें सदैव वही बोलना चाहिए। उस व्यक्ति को प्रसन्न करें जिस पे हम कृपा की अपेक्षा रखते हैं। जैसे शिकारी जब हिरन को मारने की इच्छा करता है तो वह मधुर गीत गाता है। एक विद्वान व्यक्ति को लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या के लिए हर जगह सम्मान पाता है। वास्तव में विद्या का सर्वत्र आदर होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है वह निश्चित रूप से धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ ये 5 व्यक्ति न हो वहाँ एक भी दिन न रुके। एक धनी व्यक्ति, एक वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक वैद्य। वह जो नाशवान के लिए जो अविनाशी है उसे त्याग देता है,
जो अविनाशी है उसे खो देता है, निसंदेह खो देता है, जो नवनाश भी है। कठोर लोगों को नम्र बनाना, दूर वालों को अपनी ओर आकर्षित करना। यदि वे हमारा बुरा करें तो अपना लक्ष्य समझकर भी हमें उनसे सदा प्रेम रखना चाहिए। ज्ञान पवित्र कामधेनु के समान है और उस वृक्ष के समान है जो हर मौसम में फल देता है। अज्ञात क्षेत्रों में यह सुरक्षा प्रदान करता है और आपको पुरस्कार प्रदान करता है। मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेला ही मर जाता है। वह अपने अच्छे कर्मों और अच्छे विचारों और बुरे परिणामों को अकेले ही भोगता है। वह अकेला ही नरक या परम धाम जाता है। आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट लोगों को सुख और शांति प्राप्त होती है। वह लालची व्यक्तियों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलते। ब्राह्मण की ताकत उस विद्या में है, एक राजा की ताकत उसकी सेना में है, एक वैश्य की ताकत उसके धन में है और एक शूद्र की ताकत उसकी सेवा में है। यही दृष्टिकोण है। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वह यह कि मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं और संतोष के समान कोई सुख नहीं। लोभ जैसा कोई रोग नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। अपमानित होकर इस जीवन को सुरक्षित रखने से तो मर जाना ही अच्छा है। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन के प्रतिदिन दुख लाता है। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना खो जाता है। अज्ञानता के चरण कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना एक सेना खो जाती है। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पे न तो ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का।